पूरी बीजेपी दुखी है कि जो बीजेपी का सदस्य नहीं था वो मुख्यमंत्री बन गया। ये कौन नई बात बताएगा? और फिर बनाया हम लोगों ने स्टेडियम में काना, नाम किसके डाल दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट। तो ये सरकार ऐसी है कि श्रेय छीन लेती है। चुनाव चिन्ह आसानी से पहुंच जाता है, नाव आसानी से पहुंच सकती है, उस गांव में नाव भी नहीं चली है और कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा और सामग्री की होड़ में लोग फोटो डाल देते हैं, उस गांव तक कोई सामग्री नहीं। वैसे बाढ़ अगर आए और बाढ़ में जो क्षति या नुकसान होता है वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन परिवारों की मदद करे हर तरीके से। अब एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। तो हम तो मंत्री जी से कहेंगे कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दें, कि देखते हैं कब तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और उसी जिले में बीजेपी की विधायिका, उन्होंने अपने बूथ पर बड़े पैमाने पर फर्जी बोर्ड बनवा रखे थे। समाजवादी पार्टी ने 100 से ज्यादा बोर्ड फर्जी उनके बूथ पे कटवाए थे। 100 से ज्यादा बूथ, मोहम्मद वोट उनके बूथ पे, खुद के बूथ पे। सोचिए आप, इतना फर्जी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतना फर्जी करते हैं कि गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में हजारों आधार नकली बनाए थे बीजेपी ने, नकली बीजेपी ने बनाए थे। तो जो मंत्री जी ये जानकारी दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, या हालांकि वो बात अलग है, यहां कहने की नहीं है प्रेस की, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी जिससे काम ले लेती है उससे निकाल बाहर कर देती है। तो जिसका नाम लिया जा रहा है वहां पर बीजेपी ने बड़ा साथ लिया है उसका, अब वो किसी काम का नहीं है। तो मंत्री जी उन अधिकारियों पे कार्रवाई कब करेंगे कि जिन अधिकारियों ने ऐसे गलत बोर्ड बनाए हैं? वो सरकार में, वो मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में हुआ है। तो अब देखना यह है हमें और आपको कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। बीएलओ बहुत छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ के पीछे ना छिपें। एसडीएम या एडीएम या डीएम, देखें मंत्री जी किस पे कार्रवाई करवाते हैं। ये कौन है? चलो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात नहीं, महिलाओं से मत लड़िए। तो उनको बहुत बधाई, परिवार को बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा होगा, तब ये उन्हें कामयाबी मिली। और ये देश के लिए और व्यक्तिगत उनके लिए और परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस यात्रा ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। पूरे देश का इसमें रिसोर्सेज लगी हैं, जो रिसोर्सेज लगाई हैं वो पूरे भारत देश की रिसोर्सेज लगी हैं। लेकिन जैसा हमारा ये साथी पत्रकार बोल रहा है कि हर श्रेय लूटने के चक्कर में रहते हैं बीजेपी के लोग। ये इनके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष गए थे। तो हम तो कहते हैं सब भगवान हमारे अंतरिक्ष में ही रह रहे हैं, यही तो है, कहां रह रहे हैं? अंतरिक्ष में ही तो है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे भगवान हनुमान जी अंतरिक्ष में गए थे। तो हम तो ये मानते ही ये बात कि हमारे सब भगवान अंतरिक्ष में रहते हैं। ये कल भी मैंने कहा था, फिर मैं कहता हूं आपको, ये एस्ट्रोनॉमी पे ज्यादा भरोसा नहीं करते भाजपाई, ये एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं कि दिन कौन सा शुभ है, आज शाम को इस समय निकलना है, आज इस रंग का पहन करके ही निकलना है। तो ये एस्ट्रोनॉमी पे जो भरोसा नहीं करते वो कहां घूम रहे हैं, सोचिए आप। मैं उनको बधाई देता हूं और कभी मौका मिलेगा तो उनका जो अनुभव है वहां का वो जरूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उनसे बातचीत से बहुत सी जानकारी मिलेगी। तो ये कभी मौका हमें मिलेगा तो जरूर हम मिलेंगे।
और एक बड़ी फिल्म हम लोगों ने देखी थी, आप लोगों को भी देखे होंगे, तो बड़ी अलग थ्रिलिंग मूवी है वो, ग्रेविटी करके एक मूवी थी, कभी मौका मिले तो जरूर देखना आप लोग भी। हम तो कहेंगे, हाँ, नहीं, हमारी बहन आज लाल कपड़ा पहन के आई हैं, और अगर ये बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई होती तो इनका भी नाम बदल देते वो। ये सूचना मिल रही है कि आप बिहार में जो यात्रा चल रही है उसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो ये गठबंधन को मजबूती देने वाली सैद्धांतिक यात्रा है या बिहार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई विचार भी है? सैद्धांतिक तो यही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने भी साथी हैं, रीजनल जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत ही बनाना चाहती हैं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, तेज प्रताप यादव ने आपसे फोन पे भी बात करी थी, आजकल अकेले खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ पैचअप कराएंगे वहां जाकर आप? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल? यूट्यूबर हो, यूट्यूबर हो, कौन चैनल है? चलो कोई बात नहीं। हटा दिया? क्या हटा दिया उन्होंने? एलिमेंट वाला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। बताइए, अभी भी याद है? नहीं, ये साइंस के, मैंने आपसे क्या कहा, ये एस्ट्रोनॉमी को नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। उसी में आपका जवाब है। यहाँ जितने साथी बैठे हैं सब किसान हैं और किसान परिवार के हैं। ये पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, खाद मिल जाए इन्हें, खाद कहीं नहीं मिल रही है, और खाद अगर मिलती है तो बोरी में भी है, चोरी हो रही है, और ये आज से नहीं, कई वर्षों से हो रही बोरी की चोरी। नैनो यूरिया इनसे खरीदवा दिया, कोई लाभ नहीं हुआ इनका। मंडियां बंद हो रही, मंडियों में कोई खरीद नहीं है। बुंदेलखंड से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गन्ना किसान हो, चाहे कोई किसान हो, कोई राहत सरकार नहीं दे पा रही, और जो इस बाढ़ में नुकसान भी हुआ उसकी कोई भरपाई नहीं कर रही सरकार। आय दोगुनी की जगह इन्होंने लूट लिया दोगुना किसानों से। आय दोगुनी नहीं हो पाई, दोगुना लूट लिया इन्होंने। आप देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा, कीटनाशक दवाइयां महंगी, उनकी जरूरत के सामान महंगा। हिसाब किताब लगाओगे तो जो आय बढ़नी चाहिए थी, आय घट गई, जो खुशहाली आनी चाहिए नहीं आ पा रही। इनकी नीतियों ने, कार्यक्रमों ने रुकावट पैदा की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कमाल के हैं, हेलीकॉप्टर से मक्का देखने गए थे, हेलीकॉप्टर से घूमे, मक्का देख, और कहीं मक्का नहीं खरीदी, बताओ। कहीं मक्का खरीदे तो बताओ, आप भी सब पत्रकार साथियों को पूछो ना उनसे कि भाई तुम्हें मक्का देखने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा, और तब हेलीकॉप्टर से मक्का खेतों में देखा, सड़क पे सूख रही थी मक्का। बताओ, सड़कों पे मक्का बड़ी सूख रही, बताइए आप। दिल्ली में एसएससी के जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षक, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नौकरियां नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आरक्षण नहीं है। भाजपा जाएगी तब नौकरी आएंगी। 69,000 बच्चों को न्याय तभी मिलेगा जब समाजवादी सरकार, पीडीएस सरकार, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। सरकार को जहां लगता है उन्हें नुकसान होने जा रहा है, वहीं कहीं पैरवी नहीं करेंगे। कल हम और आप सब लोग मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। क्या चीज?
अच्छा, हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपके। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है, और हम इनसे एक और निवेदन करेंगे कि एक पीड़ित बेटी जिसके साथ घटना हुई थी कौशाम्बी में, है, हाँ लोना गांव में, हाँ कौशाम्बी में, ये सब जानते होंगे। पाल समाज की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, बहुत कम उम्र की थी। हमारे अध्यक्ष जी उस परिवार से मिलकर के दुख बांटना चाहते थे और घटना में न्याय दिलाना चाहते थे। हम लोग सरकार में तो है नहीं, हम लोग तो केवल आवाज उठा सकते हैं, बात कह सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम पाल समाज को न्याय मिलेगा, उनके घर कम से कम ये जाएंगे, न्याय दिला देंगे। सुनने में आया है कि एसआईटी जो बनी थी उसने समझौता करा दिया। इस सरकार को पता नहीं क्या है, अगर कुंभ में मरे हो, जान गई है, सूची में नाम नहीं आएगा आपका, न गिनती बताएगी सरकार, लेकिन पुलिस के माध्यम से 5 लाख रुपए आपकी मदद पहुंच जाएगी। सोचिए, कोई सरकार अगर मुआवजा न देना चाहती है, वो भी सनातन का सबसे बड़ा कार्यक्रम, सनातनियों का सबसे बड़ा आयोजन, जो हमारे देश की न जाने कितने हजारों साल से परंपरा चली आ रही है, महादानी सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू की, उस कुंभ में जान जाने वालों की गिनती के साथ भेदभाव करना, गिनती न बताना, और फिर जिन लोगों के जान गई उनके यहां सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से 5 लाख रुपए भिजवाना। बताओ 5 लाख रुपए किसके थे? काला धन। इस सरकार को हटाओगे तभी न्याय मिलेगा। ये लड़ाई 5000 साल से चल रही है, 5000 साल पुरानी लड़ाई है जो चल रही है, उसमें हम लोगों को मिलकर के कामयाब होना है। अखिलेश जी, महाकुंभ में एक बहुत बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ है, कई 100 करोड़ का है, काम हुआ नहीं है लेकिन भुगतान हो चुका है। बालसन चौराहे से लेके फाफा मऊ ब्रिज के बीच में जब हम गए, वहाँ बोरिंग होनी थी, बोरिंग हुई नहीं है। जब ये मामला उजागर हुआ है तो आनंद फानंद में विकास प्राधिकरण अब बोरिंग करवा रहा है। बस बोरिंग, इतना ही छोटा भ्रष्टाचार जानते हो तो क्या भ्रष्टाचार जानते हो तुम? सड़कें हैं, इंटरलॉकिंग का काम है, पेड़ पौधे जो लगाने थे नहीं, हमारा साथी सही कह रहा है, क्योंकि ये साथी उस चीज को देख रहा है तो उसी के बारे में कह रहा है। यहाँ जितने पत्रकार साथी हैं, अगर हम बात गलत कहें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसको आप अपने माध्यम से जरूर चलाना कि हमने गलत कहा। 9 साल में केवल प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्यों के और इन आयोजनों में 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। 20,000 करोड़ से ज्यादा, ये कम बोल रहा हूं मैं। जैसे मैं 20,000 बोलता हूं तो 27,000 बताते हैं, सच्चाई है 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। 30,000 करोड़। जिस शहर में इतना पैसा खर्च हो जाता हो, उस शहर को बताओ क्या हो जाता, उस शहर कैसा बन जाता। न सड़कें बनाई, न पानी का निकासी का कोई इंतजाम किया, न बिजली का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, न दवाई का इंतजाम किया, न ट्रैफिक का सुधार किया, न पार्कों का सुधार किया, और जितनी भी चीजें बनी उसमें सब में पैसा लूट लिया। सुनने में आया कि स्टील ब्रिज बनाया था नकली, बना, निकल गया, डिसमेंटल हो गया, चला गया, क्योंकि बल्लियां लगाई, टेंट लगे, अब क्या गिन लोगे? अब तो वहां बालू और पानी है, सब बह गया। अब क्या जांच हो पाएगी बताओ? कुंभ की क्या जांच होगी? खत्म। तो बीजेपी से ज्यादा स्मार्ट पार्टी करप्शन में कोई नहीं है। आज तक का सबसे ज्यादा करप्शन अगर किया तो बीजेपी ने किया है।
मेरा साथी ठीक कह रहा है, उसमें हम लोग तय करेंगे, सबको नहीं। हालांकि ये संगठन जो हमारा है, जो पीडीए का नारा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है अपमानित होने की, तो हम उनका क्या करें। अब वो कहावत नहीं बोलेंगे, बहुत खराब कहावत है वो, हैं? नहीं, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, अब बोलेंगे नहीं, नहीं, बोल नहीं सकते। इस जमाने में कोई ऐसी बात ना बोलें जो किसी रूप में फिर निगेटिव हमारे लिए हो जाए, लेकिन वो कहावत तो है ऐसी, है। अब जैसे मान लो एक गाना था, चल सन्यासी मंदिर में, दूसरी लाइन गाते ही नहीं थे वो, क्योंकि अगर दूसरी लाइन गा दी तो वो समझ लो वही होगा जो ये बता रहा पत्रकार साथी।